नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। अपने कर रहे थे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और क्लास संख्या आज की अपनी 2 बौद्धिक क्षमता परीक्षा मेट परीक्षा के लिए अपने क्वेश्चन कर रहे थे और आज का अपना टॉपिक है सार्थक कर्म। तो इस टॉपिक को लेते हुए आज अपने कुछ पहले क्वेश्चन समझेंगे और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन और फिर अपने देखेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी देखेंगे कि उनका पैटर्न एग्जाम में क्या रहता है। तो क्लास उपयोगी है, इसको पूरा देखें। और इससे पहले अपनी क्लास 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी अभी तक तो उस क्लास को आवश्यक रूप से देखें। उस कक्षा से संबंधित आपके परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उस क्लास का वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके द्वारा आप पूरी क्लास को देखें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, शब्दों को सार्थक क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि अपने को सार्थक क्रम लगाना है और सार्थक क्रम कैसा होना चाहिए? आरोही। आरोही कैसा होता है? यानी कि घटते से बढ़ता क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा, इस प्रकार से ये क्रम होना चाहिए। तो इस क्रम में किसको लगाना है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति। यानी कि अपने को सौर मंडल के ग्रह दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं, उनको अपने व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो अपने ये जानते हैं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौर मंडल में? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसका मतलब सबसे पहले बुध आएगा और सबसे बाद में बृहस्पति। तो ऐसे ऑप्शन देखते हैं कितने हैं। इसमें 4 यानी कि बुध आ रहा है, इसमें 5 एक ऑप्शन, फिर इसमें 4 आ रहा है ऑप्शन सी में, और ऑप्शन सी में लास्ट में आ रहा है 5। यानी कि ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि इसमें 3 आ रहा है लास्ट में, तो 3 मंगल तो हो नहीं सकता। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। फिर अपने बात करें तो बुध के बाद में क्या आएगा? बुध के बाद में आएगा शुक्र। तो शुक्र क्या ऑप्शन ए में 2 नंबर आ रहा है, ऑप्शन ए में तो मंगल आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और बचेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है बुध, बुध के बाद में आ रहा है शुक्र, शुक्र के बाद में देखिए नीचे सॉल्यूशन में इसका दे रखा है शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल और बृहस्पति। सबसे लास्ट में बृहस्पति और सबसे पहले बुध। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, एग्जाम में आपको इससे अच्छे लेवल के और इजी क्वेश्चन मिलेंगे। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें अपने को दे रखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ पे आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो पदार्थ, परमाणु, अणु और प्रोटॉन। तो अपने ये जानते हैं कि सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। सबसे छोटी पदार्थ की इकाई होती है परमाणु। और परमाणु के अंदर अक्सर अपने पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की है, लेकिन प्रोटॉन की बात की गई है। इसका मतलब प्रोटॉन क्या आएगा? सबसे पहले आएगा। इसका मतलब 4 सबसे पहले आएगा। तो 4 ऑप्शन किस किस में है? एक तो डी में और एक सी में 4 आ रहा है। प्रोटॉन के बाद में, प्रोटॉन किस में होता है? परमाणु में। तो 2 नंबर पे क्या आ जाएगा? परमाणु। तो परमाणु 2 नंबर किस में? ऑप्शन नंबर डी में। तो आपको ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और पूरा अपने देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन भी नीचे दे रखा है। प्रोटॉन, प्रोटॉन किस में होता है? परमाणु में। परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु। और अणुओं से मिलकर बहुत से जो अणु मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 2 3 1। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएंगे और इस प्रकार से आपको उसका आंसर सही से टिक करना है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, पौधा, धागा, बीज, कमीज और कपास अर्थात रुई। अब इसका सही क्रम बनाना है अपने को। तो देखिए सही क्रम क्या हो जाएगा इसके बाद। पहले अपने पास देखिए कमीज, धागा, पौधा, कपास और बीज। तो सबसे पहले अपने कमीज की बात कर रहा है कि कमीज किससे बन रही है? कमीज अपने जानते हैं धागे से बनती है। धागा किससे बनता है? कपास अर्थात रुई से। तो रुई अपने को कब प्राप्त हो जाएगी? जब अपने सबसे पहले उसका बीज लगाएंगे। तो बीज ऑप्शन नंबर पॉइंट 3 जिसमें बीज है वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है और ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, क्योंकि बाकी में तो 1 नंबर पहले आ रहा है पौधा। तो पौधा तो बीज से प्राप्त होता है, इसका मतलब बीज सबसे पहले आ जाएगा। तो बीज ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में पहले आ रहा है। फिर बीज के बाद में क्या बनेगा? जब बीज बो देंगे तो बीज के बाद में उसका अंकुरण होगा, यानी कि वो बीज से निकल के बाहर आएगा और फिर उसका क्या बनेगा? पौधा। तो 2 नंबर पे आएगा आपका पौधा। पौधे का ऑप्शन इसमें भी है और ऑप्शन बी में भी है। पौधे के बाद में, पौधे से अपने को क्या प्राप्त होगा? पौधे के बाद में अपने को प्राप्त होगा पौधे से रुई, रुई अर्थात कपास। तो कपास यानी कि आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 3 बीज आएगा, बीज के बाद पौधा, पौधे के बाद में आएगा 5 नंबर अर्थात कपास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 में क्या आएगा? धागा, लेकिन धागे से पहले तो अपने पास कपास होएगा तभी तो धागा प्राप्त हो जाएगा।
तो बीज, बीज के बाद पौधा, पौधे के बाद कपास या रुई, रुई से अपने क्या बनेगा धागा, और धागे से अपने क्या बनाएंगे कमीज बनाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका सार्थक क्रम। देखिए नीचे देखा है, सबसे पहले बीज डालते हैं, फिर उससे पौधा तैयार होता है, फिर उससे रुई प्राप्त होती है, रुई से धागा बनता है और धागे से कमीज बनता है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। वीडियो को पूरा देखना है, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास, पुलिस, दंड, अपराध और न्यायमूर्ति अर्थात जज की बात कर रहा है, और फैसला। तो इसमें अपने को सार्थक क्रम बताना है। सार्थक क्रम कैसे, जैसे कोई अपराध कर रहा है, क्योंकि पुलिस सीधा काम कैसे करेगी, दंड भी सीधा नहीं दिया जा सकता, और न्यायमूर्ति का बाद में काम होता है, और फैसला तो फिर बाद में होता है। तो पहले सबसे पहले कोई अपराधी है, वो अपराध कर रहा है, यहाँ पे अपराधी नहीं दे रखा, अगर अपराधी होता तो वो सबसे पहले लेते। तो अपराध आएगा सबसे पहले, यानी कि 3 नंबर, क्योंकि जब अपराध होगा तभी तो सारी प्रोसेस शुरू होने वाली है। तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा। 3 नंबर ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है, 2 ही ऑप्शन है, 2 तो पहले कट ही जाएंगे आपके डायरेक्ट ही। उसके बाद अपराध कोई अपराधी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी, इसका मतलब 2 नंबर पे क्या आएगा आपका पुलिस। पुलिस का नंबर कितना है 1, तो इसका मतलब 1 यहाँ पे भी आ रहा है और 1 यहाँ पे, ऑप्शन सी और डी दोनों में आ रहा है। पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ के और फिर क्या करेगी पुलिस, पुलिस न्यायालय कोर्ट में जो जज होता है उसके सामने प्रस्तुत करेगी, जज के सामने पुलिस प्रस्तुत करेगी, ना कि पुलिस उसको दंड, पुलिस दंड पहले इसमें नहीं दिया जाएगा। ये पुलिस वाले दंड की बात नहीं कर रहा, जो पुलिस जेल में पिटाई करती है उसकी बात नहीं कर रहा, ये दंड यानी कि जो सज़ा बाद में कोर्ट द्वारा सुनाई जाती है उसकी बात की जा रही है। तो 3 फिर 1 के बाद में न्यायमूर्ति यानी कि जज के सामने 4, और जज उसके बाद में उस पर फैसला देगा, और फैसला देने के बाद में उसमें उसको किस प्रकार की सज़ा दी गई, दंड दी गई, उसकी बात की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। यानी कि अपराध करने के बाद पुलिस पकड़ती है, फिर न्यायालय में न्यायमूर्ति के सामने पेश किया जाता है और फैसला आता है, और फैसले के बाद में उसको दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर अपने बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपने पास सार्थक क्रम बताना है अपने को, प्यूपा, लार्वा, पतंगा और अंडा। तो देखिए लार्वा, अगर आपने क्लास फर्स्ट पढ़ी है तो अगर आपको ध्यान होना चाहिए कि जो उसका बच्चा होता है वो लार्वा, आपने पढ़ा था, जो पतंगा वगैरह होता है उसको लार्वा कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही क्रम हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने बहुत कम पढ़ा होगा न के बराबर, तो इसको आप डायरेक्ट ध्यान रख लीजिए। इसमें सबसे पहले आएगा अंडा, और अंडे के बाद में प्यूपा, प्यूपा के बाद में लार्वा, और लार्वा जब बनेगा उसके बाद में वहाँ से पतंगा यानी कि उसका बीज तैयार हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, अंडा, प्यूपा, लार्वा और पतंगा। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब पहले बड़ा, छोटा, छोटा, इस प्रकार से। पहले हमने पढ़ा था आरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या था, पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा, इस प्रकार से चल रहा था, लेकिन अब अवरोही की बात कर रहा है, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा, 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 इस प्रकार से। तो महाद्वीप दे रखे हैं, इसका सार्थक क्रम अपने को बताना है। तो यहाँ पे सार्थक क्रम क्या हो जाएगा इसमें, अगर आपने महाद्वीप सही से पढ़े हैं तो आप इसका सार्थक क्रम सही से कर सकते हो। तो इसमें जो सार्थक क्रम हो जाएगा महाद्वीपों का, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया तो इसमें दे नहीं रखा, तो फिर दूसरा, फिर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, जो बाद में बड़ा आता है। अफ्रीका के बाद में फिर बात करें उत्तरी अमेरिका, यानी कि सबसे पहले 2 नंबर ए में है, बी में है, सी में है और डी में, सब में है। फिर बात करें अफ्रीका के बाद में क्या आएगा उत्तरी अमेरिका अर्थात 5, तो 5 इसमें बाद में नहीं है, 5 इसमें भी नहीं है, 5 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, इनको लेके चलेंगे। और उत्तरी अमेरिका के बाद में क्या आएगा दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 1, तो क्या 1 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है। दक्षिणी अमेरिका के बाद में क्या आ जाएगा यूरोप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे छोटा महाद्वीप है। तो आप डायरेक्ट यूँ भी कर सकते हो कि इन दोनों ऑप्शन में से 4 सबसे लास्ट किस में आ रहा है, तो ऑप्शन डी में है, सबसे लास्ट में 4 आ रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ा अफ्रीका के बाद में ऑप्शन नंबर 5 यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और फिर आपका हो जाएगा 1 नंबर पे ये दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में आपका ये यूरोप, और यूरोप के बाद में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, महाद्वीपों का आपको सही क्रम बताना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये भी साइंस से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अवश्य रूप से तैयार कर लें। मेंढक, गरुड़, टिड्डा, सांप और घास। अगर आपने
प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता पढ़ें तो आप इस आंसर क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकते हो। क्योंकि सबसे, अगर अपने बात करें प्राथमिक उपभोक्ता, तो सबसे पहले घास जो भोजन खुद तैयार करते हैं, उसके बाद में उस पर प्राथमिक, फिर तृतीय, इस प्रकार का क्रम चलता है। तो घास को कौन खाता है? घास को खाता है टिड्डा, यानी कि 5 के बाद में 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेंढक, और मेंढक को खाता है सांप, और सांप को कौन उठा ले जाता है? गरुड़बाज। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और बहेल। तो सबसे छोटे से सबसे बड़ा क्रम, यानी कि बहेल जो मछली होती है वो सबसे बड़ी होती है। आपने पढ़ा होगा कि ये कई हाथियों के बराबर होती है। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? बहेल मछली, यानी कि 5 सबसे लास्ट में आएगा। तो 5 एक ही क्वेश्चन ऑप्शन में है, डी में सबसे लास्ट में। और सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा होता है मच्छर। तो सबसे पहले 3 और सबसे लास्ट में होता है बहेल, यानी कि 5 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मच्छर, बिल्ली, बाघ, हाथी और बहेल। इस प्रकार से आपको इनके आंसर टिक करने हैं। तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको फिर करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन अपने और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दूसरा टाइप, पहले अपने एक टाइप कर लिया, अब दूसरा टाइप एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का। इस पर भी एक क्वेश्चन आने वाला है। ये मान के चलो 101% है कि ये ऐसा क्वेश्चन, नंबरिंग अलग हो सकती है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। इसको आपको किस प्रकार से करना है? तो इसको करने का बहुत ही सिंपल मेथड, अगर आपको समझ आ गया तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे अपने को सेम लगभग दे रखे हैं। शुरुआत एक ही अक्षर से हो रही है, आई से, आई एन। तो इसमें आपको सार्थक क्रम बताना है। सार्थक क्रम देखिए, सबसे पहले आई आ रहा है सब में। फिर बात करें दूसरे नंबर पे, सब में बात करें तो एन आ रहा है, इसमें भी एन, 3 नंबर में एन, 4 में एन, 5 में एन। और फिर बात करें तो फिर आ रहा है एच, 1 नंबर में एच, 2 नंबर में जी, 3 नंबर में एच, 4 नंबर में एफ और 5 नंबर में एफ। तो अब कहानी शुरू करते हैं अपने यहाँ से। सब में जहाँ तक सेम है वहाँ तक तो चलते रहेंगे, लेकिन जहाँ पे सबसे अलग क्वेश्चन, अलग नंबरिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे, कैपिटल जब अलग अलग आ रहे हैं, ABCD अलग अलग आ रही है, तो वहाँ से अपने आंसर निकालना शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखिए एच आ रहा है, और यहाँ पे जी आ रहा है 2 नंबर में, 3 नंबर में एच आ रहा है, 4 नंबर में एफ आ रहा है और 5 नंबर में एफ आ रहा है। तो अगर ABCD अगर आपको याद है तो अपने जानते हैं कि सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है और ई, फिर एफ। तो जो एच वाले हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, एक बार इनको नहीं लेंगे आंसर। और एफ, ई, एफ के बाद में जी आता है। तो अब बात करेंगे एफ किस में आ रहा है? पहले 1 और 2, इसको भी नहीं लेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? जी आ रहा है। तो अब अपने दो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो जाएगा कि अलग एफ आ रहा है दोनों में। अब एफ आ रहा है दोनों में, लेकिन एफ के बाद में इसमें भी एफ आ रहा है और एफ इसमें भी आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से आंसर पहला कौन सा होगा? तो आंसर अपना हो जाएगा, इसके आगे वाले क्वेश्चन को अब फिर देखेंगे। एफ के बाद में यहाँ पे आ रहा है एल, और 5 में भी एफ के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो पहले एल आता है या ए आता है? तो पहले आता है ए, एफ के बाद ए है, यहाँ पे एफ के बाद एल है। तो अपना आंसर पहले सबसे पहले क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि आई एन सब में सेम आ रहा है। फिर बात करें एफ, तो यहाँ पे एच आ रहे हैं, यहाँ पे जी आ रहे हैं, यहाँ दोनों में एफ आ रहे हैं। तो ये जो अलग आ रहे थे, जो लास्ट में आ रहे थे, उनको काट दिया अपने बच्चे क्या? एफ वाले। और एफ वाले में देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो एफ के जस्ट बाद में जो नंबर दे रखा है उसको पहले देखेंगे। यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो ए को सबसे पहले ले लेंगे, यानी कि 5 नंबर सबसे पहले आएगा। 5 नंबर वाले ऑप्शन कितने हैं? 2 है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब ये अगर पहले ले लिया तो दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? दूसरे नंबर पे 4 ही आने वाला है, क्योंकि ये भी तो सेम ही था, एफ आ रहा था, एफ आ रहा था। तो 5 के बाद में 4, इसमें भी 4 आ रहा है। अब ये दोनों ले लिए। तीसरे नंबर पे अपने किसकी बात करेंगे? यहाँ पे देखिए एच आ रहे थे, यहाँ पे जी, एफ के बाद में क्या आता है? जी। तो जी आएगा, तो जी वाला कौन सा आएगा? 3 नंबर पे आ जाएगा। तो 3 नंबर पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पहले कैंसिल हो चुके हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इसी प्रकार का आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला आई एन आ रहा है, आई एन आ रहा है, आई एन आ रहा है, आई एन आ रहा है और आई एन आ रहा है, सब में सेम। फिर वी आ रहा है, वी आ रहा है, वी आ रहा है, वी आ रहा है और वी आ रहा है, सब में सेम। वी के बाद में यहाँ पे देखिए ई आ रहा है, यहाँ पे देखिए ओ आ रहा है और यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। इनका अगर हम कंपेरिजन अपने ABCD से करें तो ई, ओ, आई, ए और ई, इनमें सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले ए आता है। तो ए वाला सबसे पहले आंसर अपना हो जाएगा, क्योंकि 4 वाला सबसे पहले आएगा। तो ये तो कैंसिल हो ही गया, 4 वाला ये भी है, ये भी है और ये भी है। एक बात ये हमने ले लिया, इस पे टिक कर देते 1 नंबर पे। फिर ये वाला हो गया, तो फिर आता है ओ, ई, आई और ई। अब ओ तो बाद में आता है, आई भी बाद में आता है, ई सब में पहले आता है। तो ई वाले कितने हैं? 2 है, एक तो ये वाला है,
ये ई वाला है और ये ई वाला है। अब इनमें भी टाई हो गया, इनमें सबसे पहले कौन सा लेना है? तो ई के बाद में देखेंगे एन आ रहा है और ई के बाद में एस आ रहा है। तो ABCD में अगर अपने पढ़ते हैं तो एस बाद में आता है और एन पहले आता है। तो 4 नंबर पहले ले लिया था, उसके बाद में आपका आएगा 1 नंबर, 4 के बाद में 1 नंबर, 4 के बाद 1 नंबर, ये कट गया क्योंकि 2 है, 4 के बाद में 5 है, ये भी कट गया, 4 के बाद 1 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा अपने को आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर अपने को यहाँ पे मिल गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको ऐसे करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इस पर 1-2 क्वेश्चन आगे फिर देखेंगे। तो अब अपने पीछे वाले क्वेश्चन पे बात चर्चा करते हैं, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है डी, सब में डी आ रहा है, डी के बाद में आर आ रहा है सब में, ठीक है। आर के बाद में यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ पे ओ ए आई ए। अब यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है, तो आई वाले तो बाद में हो गए लेकिन ए वाले पहले आएंगे। तो ए वाले कितने हैं? 2। अब ए वाले में भी टाई हो गया, 2 हो गए। तो इनमें पहले कौन सा लेंगे? तो आई की ए के बाद में देखेंगे। ए के बाद में यहाँ पे आई है, यहाँ पे एम है, तो आई और एम में से पहले कौन सा आएगा? 3। तो सबसे पहले अपना आंसर क्या आएगा? 3 वाला आएगा। तो सब में 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है। अब ये आपका पहले हो गया, इसका ये आपने पहले ले लिया पहले, इसके बाद में दूसरा यही आएगा क्योंकि इनमें दोनों में टाई था। 3 के बाद में 5, 3 के बाद 5 सब में। फिर देखिए यहाँ पे ये दोनों हो गए। फिर डी के बाद में आर आई, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है। तो ओ वाला तो बाद में आएगा लेकिन आई वाले में फिर टाई हो गया। इन दोनों में पहले कौन सा लेंगे? तो आई के बाद में एन है, आई के बाद में बी है, तो एन वाला फिर ले लेंगे। तो 3 5 के बाद में 4, 3 5 के बाद में 4 वाले कितने? एक ये वाला और एक ये वाला। अब इनको भी ले लिया, यानी कि 3 और 5, फिर आई वाला ले लिया। आई के बाद में यहाँ पे देखिए वी वाला फिर ले लेंगे इसके बाद में, क्योंकि आई के बाद में बी, यहाँ पे आई के बाद में एन था, तो एन वाला पहले, वी वाला बाद में, तो यानी कि 1 नंबर। तो 1 नंबर क्या आ जाएगा? ये रहा अपना आंसर, क्या आ जाएगा? 2 नंबर। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको इस क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही से कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। अब अपने बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आपसे पूछा गया। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेना भूल गया। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इनमें से विषम कौन है, अलग कौन है? तो अंगूर, नारंगी, सलजम और अमरूद। ये भी फल के अंतर्गत आता है, ये भी फल के अंतर्गत आता है, ये भी फल के अंतर्गत आता है, लेकिन सलजम ये फल के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सलजम इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के भी एक आधे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। फिर अपने बात करें अगले क्वेश्चन की। अब अपने पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, अपने से पूछा जा रहा है स्कूल, बच्चा, कॉलेज, वेतन और नौकरी। इसमें से सही आंसर बताओ क्या आएगा? तो पहले बच्चा आएगा क्योंकि बच्चा है, और बच्चे के बाद में वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा स्कूल जाने के लिए, तो फिर वो स्कूल जाएगा। इसका मतलब पहले वी आएगा, वी इसमें नहीं है, कट गया, वी इसमें नहीं है, कट गया, बचे क्या? 3 और 2। पहले स्कूल, सॉरी बच्चा, और बच्चे के बाद में स्कूल, 2 नंबर ए। तो बच्चा स्कूल, स्कूल के बाद में जब वो स्कूल पास कर लेता है फिर वो कॉलेज में जाएगा, तो यानी कि 3 नंबर पे सी आएगा। तो इसमें भी सी आ रहा है और इसमें भी सी आ रहा है। अगर वो कॉलेज पास कर लेगा तो फिर वो पूरा पढ़ाई करने के बाद तैयारी करेगा, तैयारी करने के बाद नौकरी लगेगी, यानी कि आपके पास क्या आएगा? ई आएगा। इसमें ई नहीं है तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। पहले बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल से कॉलेज में जाएगा, कॉलेज के बाद में वो पढ़ाई करेगी, नौकरी लगेगा, और नौकरी के बाद में उसको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये इंग्लिश में भी आपको इस प्रकार से दिया जाता है, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। और फिर अपनी बात करें अगले क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसमें सार्थक क्रम बताना है, पेड़, फर्नीचर, पौधा, लकड़ी, बीज और लकड़ी। तो पहले बीज लगाएंगे तभी तो अपने को पेड़ प्राप्त होगा, पौधा प्राप्त होगा, फर्नीचर वगैरह बाद की प्रोसेस है। यानी कि सबसे पहले बीज लगाएंगे। बीज किस में आ रहा है? डी में, यानी कि डी सबसे पहले किस में आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, कट गया, ये नहीं आ रहा, कट गया, तो डी और इसमें से टाई हो गया। अब बीज लगाएंगे, बीज के बाद में वो क्या बनेगा? पौधा, यानी कि सी आएगा। तो सी इसमें तो नहीं आ रहा, ये भी कट गया, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। इसका पूरा करते हैं। पहले बीज से वो क्या बनेगा? पौधा, पौधे से वो क्या बनेगा? पेड़, पेड़ से अपने को क्या प्राप्त होगी? लकड़ी, और लकड़ी से अपने क्या बनाएंगे? फर्नीचर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन हल करने हैं। तो ये क्वेश्चन इसको भी हल करके देख लेते हैं। डी सब में आ रहा है, ठीक है, डी के बाद आई सब में आ रहा है, और फिर 2S यहाँ तक सेम आ रहा है सब में, तो यहाँ तक अपने को देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक सेम आ रहा है वहाँ तक अपने को कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे आई आ रहा है, यहाँ पे ई, ओ, तो ओ वाले की तो बात करनी नहीं है क्योंकि ओ तो बाद में आता है। आई और ई में पहले क्या आता है? ई आता है। तो आई और ई में पहले क्या आता है? ई आता है। इसका मतलब 3 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। 3 सब में, ठीक है, सब में आ रहा है 3, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अब अपने बात करें
ये आ गया, उसके बाद में आई वाला 3 के बाद में आएगा 1, तो ये दोनों तो कट गए क्योंकि 1 बाद में आ रहा है। अब इन दोनों की बात करें तो 3 के बाद 1 1, तो ये अपने आंसर में आ गया, ये भी आ गया। बचे कौन से 3, क्योंकि तीनों में अब ओ आ रहा है, टाई हो गया। अब इन तीनों में से पहले कौन सा लेंगे, तो ओ के बाद में यहाँ पे देखिए एल, यहाँ पे एल, यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यहाँ पे टाई हो गया। एल के बाद में यहाँ पे यू, यहाँ पे वी और यहाँ पे यू, तो वी तो बाद में आता है, यू के बाद में आता है, तो ये तो होगा नहीं। अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में फिर टाई हो गया यू में। यू के बाद में देखिए टी और इधर भी टी, टाई हो गया। टी के बाद में आई और ई, तो आई और ई में से पहला कौन सा आता है, 4, तो 4 पहले आएगा, 3 1 4, 3 1 4, 4 के बाद में ये तो आना ही आना है क्योंकि इसके इन दोनों में टाई हुआ था। तो 4 के बाद 5, तो 4 के बाद 5 यानी कि आपका ये हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ई वाला ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन क्रम दे रखा है इसका, ओष्ठ आंख नाक, ओष्ठ बोले तो होठ, आंख नाक कान और माथा। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आपका माथा, सबसे पहले क्या आता है, माथा होता है। माथे के बाद में, माथे के बाद में क्या होती है, आंखें। क्रम देखना है ऊपर से नीचे की ओर, तो माथे के बाद में आंखें, 2 नंबर पे आंख आएगा। आंख के बाद में होता है आपका कान, 4 नंबर, पहले माथा, माथे के बाद आंख, आंख के बाद में कान, कान के बाद में आपका क्या होता है, नाक, और होठ तो बाद में नीचे होता है, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, ओठ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्रम दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशु, वृद्ध, वयस्क, किशोर और बालक। तो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी क्या अवस्था होती है, वो शिशु होता है, तो सबसे पहले तो शिशु आएगा। और सबसे लास्ट में जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, वही होती है लास्ट स्टेज, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा वृद्ध, यानी कि ए पहले, फर्स्ट है वो पहले और सेकंड है वो सबसे लास्ट में। देखिए कौन सी ऑप्शन में है, इसमें भी, इन तीनों में नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट अपने को आंसर मिल गया। सबसे पहले शिशु, सबसे लास्ट में वृद्ध, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, शिशु, शिशु के बाद में वो हो जाएगा आपका फिर बालक, बालक के बाद में वो किशोर, किशोर के बाद वयस्क, वयस्क के बाद में वृद्ध, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देर का निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा, कोई व्यक्ति पहले बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ने के बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर उसको क्या देगा, उसको निदान के लिए कुछ बताएगा, यानी कि जो पर्ची लिख के देता है, और निदान के बाद में फिर उसको क्या दिया जाएगा, इलाज, इलाज के बाद में उसको क्या मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गंतव्य, टिकट खरीदना, चढ़ना, यात्रा करना, योजना बनाना। तो कहीं जा रहे हैं तो अपने सबसे पहले क्या बनाएंगे, योजना। तो सबसे पहले आएगा 5, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको पूरा देख लेते हैं। 5 योजना बना रहे हैं, योजना बनाने के बाद अपने बस पे चढ़ने के लिए टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद में उस पर चढ़ेंगे, चढ़ने के बाद में यात्रा करेंगे, यात्रा करेंगे, करने के बाद में गंतव्य, यानी कि अपने कहते हैं वो गंतव्य स्थान पे पहुंच गए, यानी कि जहाँ उसको पहुंचना होता है उसको अपने कहते हैं गंतव्य स्थान। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर अध्ययन, रोजगार, उत्तीर्ण, प्रवेश परीक्षा। तो पहले इसमें क्या करेंगे, पहले अपने प्रवेश लेंगे कहीं भी, प्रवेश लेने के बाद में वहाँ पे अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद में अपने वहाँ पे परीक्षा देंगे। कहीं प्रवेश लेते हैं, जैसे स्कूल में है, स्कूल में गए, पढ़ाई करी, पेपर दिया, पेपर देने के बाद अगर पेपर पास हो गया तो अपने को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। बोना, खाद डालना, हल जोतना, फसल काटना और पानी देना। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, हल जोतेंगे, ज़मीन जब हल जोत के उसको ठीक करते हैं, हल जोतने के बाद में वहाँ पे अपने बिजाई करते हैं, जिसको अपने बोलते हैं बोना। उसके बाद में उसमें पानी डालते हैं, पानी के बाद में खाद डालते हैं, और खाद डालने के बाद फसल तैयार हो जाती है और उसकी अपनी कटाई कर लेते हैं। फल, पत्ता, तना, जड़, फूल, इसमें सही क्रम क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगी जड़, जड़ के बाद में उसका आ जाएगा तना, तने के बाद में पत्ते लगेंगे तने पे, जो टहनियाँ है उस पर, और फिर फूल आएंगे, फूल के बाद में सबसे लास्ट में क्या लगता है, फल लगता है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पेड़, फर्नीचर, पौधा, लकड़ी, ये ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, लेकिन इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज। रेखा में सिर्फ एक लाइन होती है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको अपने कहते हैं रेखा। तो सबसे पहले बी आएगा, तो बी देखिए किस किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो डायरेक्ट अपने को आंसर मिल गया बी। इसको पूरा देख लेते हैं। पहले रेखा, रेखा में एक लाइन होती है। कोण में कितनी लाइन होती है, कोण इस प्रकार से अपने बनाते हैं, कोई भी कोण बना रहे हैं तो इस प्रकार की, तो इसमें 2 लाइन होती है। फिर अपने इसमें क्या आएगा, कोण आएगा, कोण के बाद में क्या आएगा, त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी लाइन होती है, 3, और उसके बाद में आएगा वर्ग, वर्ग में कितनी लाइन होती है, 4 लाइन। तो आगे ये क्वेश्चन दे रखे हैं,
तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको, अगर क्लास आपको अच्छे से समझ आई है, क्वेश्चन हमारे द्वारा जो भी करवाए गए हैं अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर आप करने हैं आपको, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है ताकि हमें पता चले कि आप वास्तव में क्लास पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे हमें मैसेज टाइप करके बता दीजिए ताकि हम आपको क्वेश्चन वहाँ पे सेंड कर सकें। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी और समझाई गई क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताएं कि क्लास कैसी लगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक